मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी चुनावी जनसभाएं बनारस में करेंगे, जिसे लेकर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। कहा कि जहां मन है वहां चुनावी जनसभा करें, लेकिन इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। वहीं आगे चिराग पासवान ने कहा कि बिहार की कानून व्यवस्था इस कदर पत्थर हो गई है कि राह चलते गोली मार दी जाती है। वहीं आगे चिराग पासवान ने ये भी कहा कि हमेशा विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते हैं, हम उनका समर्थन भी करते हैं, लेकिन अपनी नीतियों के भी बताएं। पिछले 18 वर्षों में आखिर क्या हुआ है। गृह मंत्री आज आ रहे हैं, उनके सामने भी मांग करें। देखिए, बनारस जाएंगे रैली करने। भाई जो मुख्यमंत्री बिहार की जनता को बिहार की जनता ने जिनको अस्वीकार कर दिया हो, वो सोचते हैं कि दूसरे राज्य की जनता उनको सुनना चाहेगी। और अगर वो बनारस जाएंगे, मुझे बताए ना क्या लेकर जाएंगे। वो बनारस पूर्वांचल में ही है। बिहार और बनारस कोई बहुत दूर दूर तो है नहीं। क्या बनारस के लोग नहीं जानते कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में क्या किया है? हकीकत है, आप जाकर देख लीजिए बनारस को। अभी कुछ दिन पहले हम गए हुए थे बनारस में, पार्टी का भी एक कार्यक्रम था और वहाँ पर हम दर्शन के लिए भी गए थे, काशी विश्वनाथ। आप बनारस को जाकर देख लीजिए। प्रधानमंत्री की लोकसभा है, सिर्फ इस नाते ही नहीं, पर जिस तरीके से उस क्षेत्र का विकास हुआ है, वहाँ के आप मंदिर को ही देख लीजिए। मुझे एक उदाहरण के तौर पर बिहार का कोई एक ऐसा मंदिर बता दें। काशी विश्वनाथ का जिस तरीके से विकास किया गया, क्या बिहार में किसी ऐसे मंदिर का विकास किया गया? और मैं सिर्फ आस्था से जोड़ के इसको नहीं बोल रहा, रेवेन्यू जनरेशन भी होता है भाई इससे। बिहार की अर्थव्यवस्था इससे बेहतर होती है। तो जब ये बनारस जाएंगे, मुझे बताएं ना, बिहार का कौन सा मॉडल लेकर जाएंगे? क्या जाकर बताएंगे बनारस के लोगों को कि भैया हम उसी प्रदेश से आए हैं जहाँ पे आए दिन हत्याएं होती हैं, या हम उस प्रदेश से आए हैं जहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, या हम उस प्रदेश से आए हैं जहाँ पे शराबबंदी तो है पर खुलेआम वहाँ पे शराब जाती है और इन्हीं सीमावर्ती इलाकों से शराब वहाँ पे जाती है। क्या बताएंगे मुख्यमंत्री वहाँ पर जाकर? देखिए, प्रधानमंत्री के सामने जाकर उनको सिर्फ चुनौती देना, उसके पीछे आपके पास शब्द भी तो होने चाहिए, आपके पास भी तो उदाहरण होने चाहिए। जब पहली बार हमारे प्रधानमंत्री गुजरात से जब देश के प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी लेकर आए थे, तो वो एक गुजरात मॉडल लेकर आए थे। मेरे मुख्यमंत्री बताएं उनके पास क्या मॉडल है। सिर्फ वहाँ पर जाकर उनके सामने अपनी बेइज्जती कराना, ये उचित नहीं है ना। नहीं, अच्छी बात है भाई, मांग करें और बताएं कि 19 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों में क्या क्या कमियां रही। अपनी विफलताओं का ब्यौरा वो केंद्र सरकार के समक्ष रखें और ये ब्यौरा रखते हुए वो इस बात की मांग करें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। भाई देखिए, हम लोग पूर्णतः इस बात के समर्थन में हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पर जब हम या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं, तो उनको इस बात को भी स्वीकारना होगा कि 19 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियां बिहार की अर्थव्यवस्था को, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिहार में पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में नाकाम रही हैं। यही कारण है कि बिहार में आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद भी बिहार को एक विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने की ज़रूरत पड़ रही है। और हकीकत है, बिहार का विकास मुख्यमंत्री जी की नीतियों से नहीं होगा। विशेष राज्य का दर्जा जब तक नहीं मिलता, और उस दर्जे में भी साथ में जब तक सेंटर की मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे केंद्र सरकार की योजनाओं की आई हुई राशि तक भ्रष्टाचार की देन चढ़ जाती है। विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं में जो राशि केंद्र सरकार बिहार को भिजवाती है, वो तक भ्रष्टाचार की देन चढ़ जाती है। तो ऐसे में जब विशेष राज्य के दर्जे की बात की जाती है, तो इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केंद्र सरकार की मॉनिटरिंग के माध्यम से ही इस विशेष राज्य के दर्जे की राशि या जितनी इसमें सहूलियतें हैं, सुविधाएं हैं, उसका इस्तेमाल या पूर्ण रूपेण
उसका इस्तेमाल तभी हो पाएगा जब साथ में केंद्र सरकार इसकी मॉनिटरिंग भी करेगी। कार्य वही जाने किस तरीके से वो बिहार में कार्य करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी क्यों उनकी इन गलत बातों को, गलत फैसलों को और आए दिन उनके विवादित फैसलों को क्यों संरक्षण देते हैं, वो के पाठक की जाने। और जेडीयू के कई नेता है, कांग्रेस के कई नेता है जो के पाठक के विरोध कर रहे हैं, कहे इस्तीफे की मांग करेंगे, फिर भी मुख्यमंत्री जी कोई संज्ञान नहीं ले रहे। तो भाई मुख्यमंत्री बताए ना कि क्यों इनके इतने दुलारू हैं ये, जब उनका विरोध बिहार की जनता तक करती है, उनकी नीतियों को लागू करने के बाद जब वापस लेना पड़ता है, विवाद होते हैं, उसके बाद भी मुख्यमंत्री क्यों उनका संरक्षण कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।